क्वेश्चन नंबर 5। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 12.2 बालाजी प्रकाशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आई बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स और अंडर रूट इंटू डी एक्स। ठीक है, हमारा फंक्शन कुछ इस प्रकार का है, आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। आपने पढ़ रखा है, जब इस फंक्शन को हम सेट करेंगे तो कैसे करेंगे, आपने पढ़ रखा है कि कॉस, चूंकि कॉस एक्स बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आपने पढ़ रखा है कि कॉस एक्स बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। जहां पर आपको कॉस एक्स दिख जाए वहां पर आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकते हैं। तो आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस, ये माइनस इस माइनस को कर देगा प्लस, तो अंदर 1 माइनस 1 और अंदर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। इस -1 से ये +1 कैंसिल आउट, इंटीग्रेशन अंडर रूट 2, इस वर्ग से ये रूट कैंसिल आउट, तो साइन एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। आई बराबर अचर पद रूट एक्स बाहर कर लिया मैंने, अंदर अचर साइन एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। आपने पढ़ रखा है कि चूंकि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। आई बराबर रूट एक्स रूट 2 साइन एक्स का माइनस कॉस, अब यहां एक्स बाई 2 तो एक्स बाई 2 कर लेंगे, माइनस रूट 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। अब एक्स बाई 2 का इंटू 2, तो आई बराबर माइनस 2 रूट 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर जो हमारा आया है, आई बराबर माइनस 2 रूट 2 कॉस एक्स बाई 2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट कह रहा है कि आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट, आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 1 माइनस अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स। फंक्शन हमारा कुछ इस प्रकार का है, जब इसको सेट करेंगे, इस फंक्शन को सेट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, परमेकरण, यानी रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स का ऊपर नीचे मल्टीपल, तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स और इंटू रूट एक्स प्लस 1 माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स। हमने यहां क्या किया, हमने यहां हर का कर दिया परमेकरण, रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स का ऊपर नीचे मल्टीपल कर दिया, तो आई बराबर इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स अपॉन, आपने पढ़ा रखा है कि ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां क्या बनेगा, यहां बन गया हमारा वर्गांतर, चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके स्थान में क्या लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का मान अंडर रूट एक्स प्लस 1 और बी का मान रूट एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना, एक्स प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट एक्स का पावर एक्स, इस एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो आई बराबर इंटीग्रेशन, इस रूट को हम लिख लेंगे एक्स प्लस 1 की होल पावर 1/2 इंटू डी एक्स प्लस अंडर रूट एक्स को ले लेंगे एक्स की पावर 2 एक्स पावर 1/2 इंटू डी एक्स। तो आई बराबर आपने पता है कि एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रल होता है वो होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, एन प्लस 1। ठीक है, तो एक्स की पावर एन से हम खोल लेंगे और इसे भी एक्स की पावर एन से खोलेंगे, तो हमारा आएगा इंटीग्रेशन एक्स प्लस 1 की होल पावर एन प्लस 1 यानी 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 अपॉन 3/2, जब ये इसको हम जब सेट करेंगे तो आएगा अपना 2/3 प्लस एक्स की पावर एन से इसी में खोलेंगे तो आएगा हमारा एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 इंटू 2/3 प्लस सी। यहां से हम कर लेंगे 2/3 कर लेंगे कॉमन, अंदर हमारा बच जाएगा एक्स प्लस 1 की होल पावर 3/2 प्लस एक्स की पावर 3/2 और बाहर चला हमारा सी।
क्वेश्चन नंबर 6 के पहले पार्ट का जो आंसर आया है हमारा कितना आया है 2/3 ब्रैकेट में x प्लस 1 की होल पावर 3/2 प्लस x की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट c। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट आपका ये था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट वो कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1/√x+1। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट वो हमसे कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1/√x+1 प्लस √x इंटू dx, ठीक है। हमारा क्वेश्चन फंक्शन इस प्रकार से है, उसने कहा है कि इंटीग्रेशन 1/√x+1 प्लस √x इंटू dx, ठीक है। इसका आपको करना है समाकलन, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, पहले इस फंक्शन को हम करेंगे सेट, यानी जो हमारे फॉर्मूले हैं उनके रूप में हम कर देंगे, ठीक है। तो आई बराबर, जब आपको रूट वाला सेशन दिखे तो आप वहां पे केवल परमेकरण करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, परमेकरण। तो हम क्या करेंगे, हर का परमे, आप लिख लें हर का परमेकरण, हर का परमेकरण, परमेकरण, हर का परमेकरण, ठीक है। तो हमारा क्या आएगा, आई बराबर √x+1 माइनस √x का ऊपर नीचे मल्टीपल। हर का परमेकरण का मतलब ये होता है कि हर के बीच का चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीपल कर दें आप। तो √x+1 माइनस √x और इसी का नीचे ऊपर मल्टीपल, इसी का नीचे मल्टीपल, कितना आएगा, √x+1 प्लस √x इंटू √x+1 माइनस √x। हमने यह कर दिया हर का परमेकरण, ठीक है। तो हमारा फंक्शन आएगा आई बराबर √x+1 माइनस √x अपॉन, याद देखना a+b a-b। आपको बताया कि वर्गांतर a+b a-b, क्योंकि a+b इंटू a-b इक्वल हमारा होता है a² माइनस b², ठीक है। जहां पर आपको a+b इंटू a-b दिख जाए वहां पर आप a² b² डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, a+b और a-b के स्थान पे a² माइनस b²। अब देखना यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर, यहाँ पे a क्या है, √x+1a और b क्या है, √x। तो a का वर्ग यानी √x+1 का वर्ग, तो कितना आएगा, x+1 माइनस वर्ग से रूट कैंसिल आउट, तो इस √x का वर्ग x से x कैंसिल आउट। तो आई बराबर इंटीग्रेशन, अब इस रूट को आप लिख सकते हैं x+1 की होल पावर 1/2 माइनस x की पावर 1/2 इंटू dx, और यहां पर भी dx कर लें आप, इंटू dx माइनस आई बराबर x की पावर n से, इसको हम खोलेंगे x की पावर n से समाकलन होता है x की पावर n+1/n+1। तो जब हमारा आएगा फंक्शन x+1 की होल पावर 3/2 और बटे 3/2 और पहली चौथी से 2/3 हमारा आ जाएगा, ठीक है। 2/3 x+1 की होल पावर 3/2 माइनस, इसको भी x पावर n से हम खोलेंगे, कितना आएगा हमारा, x की पावर n+1 यानी 1/2 प्लस 1 यानी 3/2 अपॉन n+1 यानी 3/2 और पहली चौथी से ये हमारा आ जाएगा कितना, 2/3 और प्लस का c। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट का आंसर जो आया है आई बराबर 2/3 इंटू x+1 की होल पावर 3/2 माइनस 2/3 इंटू x पावर 3/2 प्लस c। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट ये आपका है। तो क्वेश्चन नंबर अब आपका आएगा कितना, 7। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। फाइनल क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 12.2 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। वो कह रहा है कि आई बराबर इंटीग्रेशन साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। हमारा फंक्शन को इस प्रकार से है कि इंटीग्रेशन साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहां हम इसको वर्गांतर के रूप में लाएंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन इस 8 को आप लिख सकते हैं साइन
4x की होल पावर 2, ठीक है, साइन 4x इंटू की पावर 2, ठीक है। तो जब इसको हम खोलेंगे तो हमारा कितना है, साइन की पावर 8x आ जाएगा, माइनस इसी प्रकार इसको कॉस की पावर 4x इंटू की होल पावर 2 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। आई बराबर इंटीग्रेशन वर्गांतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। आपको बताया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ फॉर्मेट रखा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसको ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए का मान कितना है, साइन की घात 4x माइनस कॉस की घात 4x, ये बी का मान हमारा है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए वर्स को जोड़ दें, ए वर्स को घटा दें, तो कॉस की घात 4x जोड़ दिया, ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी यानी ए वर्ड इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, साइन की पावर 4x माइनस कॉस की पावर 4x बटे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये चलने दो ऐसी, 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, ठीक है। तो आई बराबर इंटीग्रेशन, अब यहां पर साइन की पावर 4 को हम ऐसे तोड़ेंगे दो भागों में, कैसे करेंगे, तो साइन की पावर 2 की पावर 2, ठीक है, इस 4 पावर को मैंने कर लिया 2 की पावर 2, ठीक है, तो प्लस कॉस स्क्वायर की पावर फिर 2, मैंने इस पावर को 2 पावर से कर लिया, यानी साइन स्क्वायर की पावर 2 प्लस कॉस स्क्वायर की पावर 2, और ये ब्रैकेट हमारा कर लिया मैंने बंद, ठीक, इनटू, अब इसको देखो इसी प्रकार इसमें करेंगे, हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 2 माइनस कॉस स्क्वायर की पावर, इसकी पावर भी 2 बटे, और सबके बटे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। आपको पता है कि आई बराबर इंटीग्रेशन, आपने पढ़ रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो मान काढ़ेंगे वो कहां से काढ़ेंगे, आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपको पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ये। अब यहां से आपको वैल्यू किसकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, अगर हम यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें तो कितना आएगा हमारा, आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको लाएंगे साइड, माइनस का 2ab इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आपका जो यहां से मैंने जो वैल्यू निकाली है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू हमारी आई कितनी आई है, एक कोष्टक में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये जो हमारी वैल्यू आई है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, वहां हम डाल सकते हैं इसकी जगह पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए का मान क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स ए हो गया ए प्लस बी मतलब कॉस स्क्वायर एक्स की होल पावर 2, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इसको कर लेंगे हम, यहां रखा है वर्गांतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम कर लेंगे कितना, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी यानी साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ब्रैकेट बंद, इंटू डीएक्स अपॉन सारे के बटे में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसे ऐसे चलने दीजिए। तो आई बराबर इंटीग्रेशन, इसका मान आपने पढ़ रखा है कि चूंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर होता है हमारा 1, सर्वसम का आपने पढ़ी है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, जहां पर आपको ये तो यहाँ पर डाल देंगे 1, कितना डाल देंगे 1, तो 1 की पावर 2 यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है,
इंटू इसका मान भी 1 हो गया, ठीक है, 1, और वहां क्या कितना हो जाए साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब इतने से हम कॉमन कर लेंगे कितना, माइनस चिन्ह। तो यहां से जब मैंने माइनस चिन्ह कॉमन किया तो वो आ जाएगा कहां पे, आगे, तो माइनस क्या मेरा आगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अंदर चिन्ह चेंज हो जाएंगे, इंटू डी एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये देखो इससे ये कैंसिल आउट, ठीक है, इस ऊपर वाले से ये कैंसिल आउट, क्योंकि ये भाग गुणा में लेके ये कट गए, तो हमारा आएगा कितना, आई बराबर माइनस, अब आपको पता है कि क्या पता है, माइनस इंटीग्रेशन, इसी के आगे आपको पता है कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, आपने पढ़ा रखा है ट्रिग्नोमेट्री में, क्या होता है कॉस 2x इंटू डी एक्स, आपने पढ़ रखा है भाई, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस्ट होता है कॉस 2x। तो इतने की जगह मैंने कितना कर दिया, कॉस 2x, इतने का मान कितना है कॉस 2x, तो यहाँ इसको हटाओ, कॉस 2x को ले आओ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x इंटू dx, आपको पता है कि कॉस 2x का जो मान होता है, इंटीग्रेशन आपने पढ़ रखा है कॉस x का प्लस का साइन x, ठीक है, इंटीग्रेशन कॉस x का समाकलन साइन x, तो यहां इसको हटाएंगे तो हमारा आएगा कितना, माइनस कॉस 2x, इस 2x का इंटीग्रेशन अपॉन 1/2 प्लस c। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आया है हमारा आई बराबर माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। एक इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझे, आई बराबर इंटीग्रेशन साइन की पावर 8x माइनस कॉस की पावर 8x इंटू एक्स अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। जब इसको हम सेट करेंगे तो 8 को मैंने कर लिया 2 पावर से डिवाइड, यानी साइन की पावर 4 की पावर 2 माइनस इसी प्रकार इसको कॉस की घात 4 की पावर 2 बटे, इससे कोई मतलब नहीं, ठीक, इसको चलने दो ऐसी। अब साइन स्क्वायर, इसको देखना साइन स्क्वायर ए, और ये मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपने पढ़ रखा है क्या, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल हमारा होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी, एक कोष्ठक में ए माइनस बी। तो देखना यहाँ पे ए प्लस बी यानी ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, ठीक है। हमने यहाँ लगाया था वर्गांतर ए प्लस बी अपॉन, इससे कोई मतलब नहीं, इससे चलो जैसी इंटीग्रेशन, इस 4 को मैंने, इस घात 4 को मैंने 2 भागों में बांट लिया, यानी साइन स्क्वायर की पावर 2 कर दिया, और इसी प्रकार इसको कॉस स्क्वायर की पावर 2 कर दिया इंटू, अब इसमें देखना, इसमें मैंने लगा दिया क्या, वर्गांतर, यानी साइन स्क्वायर की पावर 2 कर लिया माइनस कॉस स्क्वायर की पावर 2 कर लिया, ठीक है। अब आपने पढ़ देखा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान मैंने निकाल दिया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से निकाल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, और अगले ब्रैकेट में यहां देखना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारा बन गया वर्गांतर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में इसे जोड़ देंगे, एक में घटा देंगे, अपॉन, इनसे कोई मतलब नहीं, ऐसे चलने दो, ठीक है। अब आपको पता है कि सर्वसम का साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का जो मान होता है वो होता है 1, यहाँ मैं 1 डाल दिया, इसका मान हो गया 1, तो 1 माइनस ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ये चलने दो ऐसी इंटू, इसका मान होगा 1, तो 1 इंटू, और ये अब इतने से मैंने माइनस चिन्ह कर लिया कॉमन, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के मैंने माइनस चिन्ह कॉमन कर लिया, वो माइनस चिन्ह कहाँ आ गया, बाहर आ गया, तो हमारा बन गया अंदर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। आपने ये पढ़ रखा है कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल होता है हमारा कितना, cos 2x, तो इसको हटाओ, cos 2x को ले आए, ठीक है। तो माइनस cos 2x इंटू dx, आपको पता है कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है यानी समाकलन होता है वो होता है हमारा साइन x, तो यहाँ पे cos 2x का जो समाकलन, सॉरी यहाँ पे गलती होगी, साइन 2x कितना होगा, साइन 2x, और 2x का हमारा होगा कितना, 2, और आगे माइनस, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा हमारा आई बराबर माइनस साइन 2x अपॉन 2 प्लस c।